भारत को दुनिया विविधताओं के देश के रूप में जानती है। भारत की ये विविधता सिर्फ उसके राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि केंद्र शासित प्रदेशों तक भी है, जो कि भारत के अभिन्न अंग हैं। भारत के कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं: जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर तथा नगर हवेली और दमन एवं दीव। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव की। दिसंबर 1961 को 4 सदियों से अधिक समय तक पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद दमन और दीव भारत सरकार के अंतर्गत गोवा, दमन और दीव के केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा बन गया। जब गोवा ने राज्य का दर्जा प्राप्त किया तो 30 मई 1987 को दमन और दीव का केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आया। दमन जिला उस देश का हिस्सा माना जाता है जिसे लता के नाम से जाना जाता था, जो दूसरी शताब्दी पूर्व से 13वीं शताब्दी तक अपारांत या कोंकण विषया के 7 विभागों में से एक था। दमन जिला मध्यवर्तीय क्षेत्र में शामिल है। मौर्य शक्ति के कमजोर होने के बाद ये जिला दूसरी शताब्दी पूर्व के अंत में सतकर्णी एक सतवाहन शासक के अधीन आया। 125 ईस्वी में सतकर्णी ने क्षहारातों को भगा दिया और जिलों पर शासन किया, लेकिन सतवाहन का शासन लंबे समय तक नहीं चला। उज्जैन के क्षहारातों ने लगभग 150 ईस्वी में सतवाहन शासक सतकर्णी से जिला फिर से जीत लिया और दमन जिला 249 ईस्वी तक उज्जैन के क्षहारातों के अधीन रहा। क्षत्रपों के बाद इस जिले पर अभीर राजाओं का शासन रहा, जो 416 ईस्वी तक चला। गुजरात के सुल्तान महमूद शाह बेगला ने 1465 में पार नदी पर किला पारनेरा और दमन के बंदरगाह पर विजय प्राप्त की और जगत शाह से कर वसूला। नारायण शाह, जिसने जगत शाह की जगह ली, ने 1470 से 1500 तक शासन किया और धर्मशाह द्वितीय ने 1500 से 1531 तक। दमन को पुर्तगालियों ने गुजरात के शाह से हासिल किया था। उन्होंने 1523 में पहली बार दमन के बंदरगाह को देखा। उन्होंने इसे कई बार हमला करके प्राप्त करने की कोशिश की और अंततः 1559 में शाह के साथ एक संधि के माध्यम से इसे हासिल कर लिया। इसके बाद ये 1961 में मुक्ति तक पुर्तगालियों के शासन में रहा। दमन भारतीय केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के दमन जिले का एक नगर पालिका क्षेत्र है। दमन गंगा नदी द्वारा 2 भागों में विभाजित है, नानी दमन और मोटी दमन। यहाँ नाना का अर्थ होता है छोटा और मोटी का मतलब होता है बड़ा। दमन मुंबई के पास अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है, इसलिए यहाँ की खूबसूरती मन मोह लेती है। भागदौड़ की जिंदगी से दूर कुछ समय शांति के साथ समय बिताना चाहते हैं तो दमन ऐसी जगह है जहां आपको प्रकृति की खूबसूरती के साथ साथ शांति भी मिलेगी। दमन गंगा के उत्तरी किनारे बसे इस किले को ये नाम सेंट जीरोम की याद में दिया गया था। इस किले की सबसे खास बात यहाँ मौजूद आवर लेडी ऑफ द सी चर्च है, जो पुर्तगाली दौर के आर्किटेक्चर को दर्शाता है। इसके अलावा पुर्तगाली युद्ध की याद दिलाता कब्रिस्तान भी यहाँ मौजूद है।
दमन के सबसे खूबसूरत बीचों में से एक है जमपोर बीच। ये मोती दमन के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ये बीच स्विमर्स का पसंदीदा स्पॉट भी है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत और खुशनुमा है और यहाँ का वातावरण आपको बहुत सुकून देगा। पिकनिक मनाने, दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ छिपते हुए सूरज का नजारा देखने लायक होता है। दमन का देव का बीच भी काफी लोकप्रिय है। टूरिस्टों की पसंदीदा जगहों में से एक ये बीच शाम को घूमने और अकेले टाइम बिताने के लिए एकदम बढ़िया स्थान है। ये एक तरह से अम्यूजमेंट पार्क है। हालांकि यहाँ स्विमिंग या फिर किसी भी तरह के वाटर स्पोर्ट्स को करना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ के बीच की जमीन काफी पथरीली है। जामपोर का चिड़ियाघर देश के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से शुमार किया जाता है। 20 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फीता काटकर इस चिड़ियाघर का उद्घाटन किया था। इस चिड़ियाघर में करीब 2000 पक्षियों के रहने की व्यवस्था है। यहाँ पर देश के अलावा विदेशों से आने वाले पक्षियों को भी रखा जाता है। दमन का सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज आधुनिक तकनीकों से लैस है। यहाँ पर इंजीनियरिंग के अलावा फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स छात्रों के लिए उपलब्ध है। पीएम श्री स्कूल यानी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार, केवीएस और एनवीएस जैसे स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों को मजबूत करके 14,500 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल बनाए जाने हैं। इन स्कूल्स में छात्रों का स्वागत और देखभाल की जाती है और एक सुरक्षित और प्रेरक सीखने का माहौल दिया जाता है। इस योजना के तहत स्कूलों में सीखने के अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश की जाती है। साथ ही सभी छात्रों को सीखने के लिए अच्छा भौतिकी बुनियादी ढांचा और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना से 20 लाख से ज्यादा छात्रों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। दमन के रिंगवाड़ा ग्राम पंचायत के लोगों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस मुलाकात में रिंगवाड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच भी शामिल हुए। खासकर महिला स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उपराष्ट्रपति के दमन आगमन की प्रशंसा की। नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिलवासा में स्थित है। इस संस्थान को स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत विकसित किया गया है। इसे 203 करोड़ की लागत से 14.48 एकड़ में विकसित किया गया है। इस परियोजना की आधारशिला 2019 में रखी गई थी। नमो चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के कैंपस का क्षेत्रफल सिलवासा में फैले 14.48 एकड़ का है। इसमें एक मेडिकल कॉलेज भवन, 24/7 केंद्रीय पुस्तकालय, आवासीय क्वार्टर, छात्र और इंटर्न्स के लिए हॉस्टल, अनुसंधान प्रयोगशालाएं, एक एनाटॉमी म्यूजियम और क्लब हाउस शामिल है। संस्थान की वार्षिक छात्र ग्रहण क्षमता 177 मेडिकल छात्रों की है। संस्थान से जुड़ा अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जैसे ब्लड बैंक सुविधाएं, इंटेंसिव केयर सुविधा, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर सुविधाएं और सभी इंडोर और आउटडोर रोगियों के लिए 24/7 आपातकालीन और फार्मेसी सेवाएं। संस्थान की उच्च श्रेणी की विशेषताओं और आधुनिक सुविधाओं से केंद्र शासित प्रदेश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है। स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग के साथ नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से क्षेत्र के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा और सेवाएं मिलने की उम्मीद है। मन की बात इज अ डायलॉग
is started by a person who had seen what is destitution, कमी क्या है, दिक्कत क्या है, चिंताएं क्या है, आगे बढ़ना कितना मुश्किल है. If you examine Mann Ki Baat, it uplifts our morale. It educates us about our civilization, about our Sanskriti. It reminds us of our festivals. The man is in action 24/7 and his eyes are 360 degrees. Am I right, Singlaji? They are 360 degree also for your service. Therefore, please focus on Mann Ki Baat, go to the root of it, and you can find all the episodes. When I went to Northeast and I looked at a stall of a girl, I said, it's a great, you are good lighted. The Honorable Prime Minister talked about me in Mann Ki Baat. Actually, this Mann Ki Baat is Bharat Ki Baat. डोकमडी ऑडिटोरियम सिलवासा में यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी संस्कृति से लोगों को रूबरू करवाया। ¿Sabes quién llegó? El ritmo, el ritmo, el ritmo del amor. Y vamos todos a cantar. पैसे के फायदे के लिए विदेशी सामान का उपयोग क्यों करते हैं? हमारे देश के अंदर फर्नीचर विदेश से आएगा क्या? बोतल विदेश से आएगी, पतंग भी विदेश से आएगा, दिया भी विदेश से आएगा, कैंडल भी आएगी, कर्टेन भी आएगी। इसके तीन बड़े नुकसान हैं। एक तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बिना बात जायज होता है, और दूसरा हमारे लोगों के हाथों से काम छीना जाता है, और तीसरा जो उद्यमी ऊपर उठ सकता है उसका मौका छीन रहे हैं। तो एक व्यक्ति आर्थिक फायदे के लिए देश को इतना झटका दे, ठीक नहीं है। पर वो दे या नहीं दे, आप अपने जीवन में रोजमर्रा में तय कर लो। बी वोकल फॉर लोकल। लोगों की पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर है कि चाय पिलाने वाला गरीबी में पला भारत का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? किसान का बेटा उपराष्ट्रपति कैसे बन गया? और ट्राइबल महिला, जनजाति की महिला राष्ट्रपति कैसे बन गई?
पता है कैसे बन गई? ये ताकत तारा लोगों की है। जन्म से एक ही अधिकार है और वह समानता का। बस ये भारत में हो रहा है और दुनिया अचंभित है। ये जो आप देख रहे हैं ये आम सा दिखने वाला फ्लाईओवर है। जी हां, दिखने में ये देश के सभी फ्लाईओवर की तरह दिखाई देता है। लेकिन दमन का ये फ्लाईओवर अन्य फ्लाईओवर से काफी अलग है। बाहर से आम सा दिखने वाला फ्लाईओवर अंदर से काफी खास है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं इस फ्लाईओवर के नीचे। अक्सर हम देखते हैं कि फ्लाईओवर के नीचे की जमीन को हम खाली छोड़ देते हैं, लेकिन दमन प्रशासन ने इस खाली जमीन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है। इस पूरी जगह को इंडोर स्टेडियम में बदल दिया गया है। यह नायाब तरीका देश के लिए एक उदाहरण बन सकता है कि कैसे प्लान तरीके से आप खाली जगहों का उपयोग कर उसे एक सार्थक जमीन के रूप में तब्दील कर सकते हैं। नमोपथ लगभग 165 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 5.45 किलोमीटर सी फ्रंट देश में अपनी तरह का अकेला सैरगाह है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये अवकाश और मनोरंजन गतिविधियों का केंद्र बनते हुए क्षेत्र के लिए अधिक पर्यटकों को आकर्षित करेगा। यहाँ के इस नए सेल्फी पॉइंट की खूबसूरती भी देखते बनती है। दमन और दीव गोवा के बाद समुद्री क्षेत्र के लिए देश भर के लोगों की अब दूसरी पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।